हम लोगों ने चेक किया तो ये पाया कि एक्चुअली मूल आधार में उनकी उम्र 21 वर्ष कम की गई है। क्यों कम की गई है कि आप अगर देखेंगे तो पीएमजेजेवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में का लाभ अगर आपको लेना है तो आपकी उम्र 50 साल से कम की होनी चाहिए, क्योंकि पंचम सिंह 70 साल के आदमी थे। तो पीएमजेजेवाई का लाभ लेने के लिए उन्होंने अपनी उम्र 49 ईयर्स कराई थी। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আনাদার ভিডিও। তো আবারও একটি নতুন ফ্রড ভিডিও দেখলাম। সেই ভিডিওটা হচ্ছে এত আমাকে সুন্দর লাগলো, কারণ এখন বর্তমান আমাদের গ্রুপে দেখবে যে আধার কার্ডের আইডি নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে থাকে। তো আধার কার্ডের আইডিগুলো কিভাবে কাজ করে, কিভাবে সেই আধার কার্ডের আইডিগুলো আপনারা নিয়ে ডেট অফ বার্থ ঠিক করতে পারছেন, নাম ঠিক করতে পারছেন, তারপরে তোমার ছবি টবি হাবিজাবি কিভাবে একটি চেঞ্জ করতে পারছেন, যেটা হয়তো আপনি কোনোদিন এক্সাম দিলেন না, ইউসিএল এক্সাম না দিয়ে আপনি ডাইরেক্ট আধার সেন্টার নেওয়ার পর যেভাবে আপনি কাজ করেন, আপনার উপরে যে অথরাইজেশন বসে থাকে সে কিভাবে কাজ করে, আপনি কিভাবে কাজ করে, সমস্ত কিছু এই ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। আর এই ভিডিওর মধ্যে আমি আপনাদের দেখাবো যে একটি পিএমজেজেওয়াই অর্থাৎ সরকারি যে একটা ইন্স্যুরেন্স আছে, যেটা ইন্স্যুরেন্স তুমি 50 বছরের আগে যদি মারা যাও তাহলে আপনি 2.5 লাখ থেকে 3 লাখ টাকা পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তো সেই ইন্স্যুরেন্সটা পাওয়ার জন্য একটা মরা ব্যক্তির 76 বছর বয়স থেকে কিভাবে সেটা 45-46 বছর করে দিল, করে দেওয়ার পর ইন্স্যুরেন্সের টাকাও তুলে নিল, তারপরে যখন ধরা পড়ে তখন সমস্ত কিছু সামনে এসে। যে ভিডিওর মধ্যে আমি দেখাবো কিভাবে একটি আধার কার্ড, ইউসিএল আধার কার্ড নিয়ে সেটা ফ্রড করে এবং কিভাবে কি কি করেছে, সমস্ত কিছু এই ভিডিওর মধ্যে আপনারা বিস্তারিত দেখেন। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। बात जुड़ी है फर्जी आधार कार्ड से, ये बात जुड़ी है सरकार के साथ हो रहे एक फर्जीवाड़े से। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए संभल की एसपी अनुकृति शर्मा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुकृति जी, स्वागत है आपका। नमस्ते वरुण जी, थैंक यू सो मच। बताएं। अनुकृति जी, ये जो आधार कार्ड का एक पूरा फर्जीवाड़ा इस वक्त संभल से सामने आया है, ये पूरा मामला आखिर है क्या? तो संभल पुलिस जनवरी महीने से ही एक बीमा फ्रॉड पे काम कर रही है, जीवन बीमा फ्रॉड पे, और उसमें वो एक ऐसा गिरोह है जो कि मरणासन या मरे हुए व्यक्तियों के नाम पे जीवन बीमा करा के जो बीमा का पूरा क्लेम का पैसा आता है उसे हड़प लेता है। इसी में हमें एक शिकायत ये आई थी कि एक व्यक्ति ने अपने पिता की उम्र कम करा के उसके नाम पे पीएमजेजेवाई की पॉलिसी कराई है। जब हमने इस बात की जांच करी और तब ये पाया गया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंचम सिंह। पंचम सिंह के हम लोगों को 2 आधार कार्ड प्राप्त हुए। एक में उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1955 की, 1 जनवरी 1955, और एक दूसरे आधार कार्ड में उनकी उम्र थी 1 जुलाई 1976। आधार कार्ड का नंबर सेम था। एक बार को हमें लगा कि शायद ये जो आधार कार्ड दूसरा वाला है वो फर्जी है, तो हम लोगों ने जो यूआईडीएआई का डेटाबेस है उसके अंदर एक्चुअली में चेक किया, और जब हम लोगों ने चेक किया तो ये पाया कि एक्चुअली मूल आधार में उनकी उम्र 21 वर्ष कम की गई है। क्यों कम की गई है कि आप अगर देखेंगे तो पीएमजेजेवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में का लाभ अगर आपको लेना है तो आपकी उम्र 50 साल से कम की होनी चाहिए, क्योंकि पंचम सिंह 70 साल के आदमी थे। तो पीएमजेजेवाई का लाभ लेने के लिए उन्होंने अपनी उम्र 49 ईयर्स कराई थी। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये था कि कैसे ये जो है, जब हमने विनोद जो पंचम सिंह के बेटे थे उन्होंने ही उम्र कम कराई थी, जब उनसे पूछा कि आपने कैसे कराया तो उसने कहा कि उसने 3000 रुपये गाँव में एक व्यक्ति को दिए थे जिसने कि इनकी उम्र कम करा दी थी, और उसने किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं था। इसी की जब हम लोगों ने फिर तहकीकात करी कि कौन लोग हैं जो कि 3000 रुपये लेकर 21 साल उम्र कम करा देते हैं और घर बैठे, पंचम सिंह किसी भी आधार सेंटर पे नहीं किया। तो जब हम लोगों ने इसकी जांच करी तब एक पूरे गिरोह का खुलासा हुआ, जो कि आप देश में कहीं पे भी बैठे हो, आप घर बैठे अपने आधार में जिस तरह का परिवर्तन चाहते हैं वो ये आपको करके दे देते हैं इलीगल तरीके से। ये किस तरीके से आधार को अपडेट कर पा रहे थे, किस तरीके से ये आधार के डेटा में सेंध लगा पा रहे थे? तो ऐसा है वरुण जी, अगर आपको, मुझे, किसी भी आम नागरिक को अगर अपने डेमोग्राफिक डेटा में चेंज कराना है, मतलब कि अपनी उम्र कम करानी है, एड्रेस चेंज कराना है या मोबाइल नंबर कराना है, तो हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से आधार के जो अधिकृत सेंटर्स हैं, एनरोलमेंट सेंटर्स है, वहाँ उपस्थित होना होता है और अपने फिंगरप्रिंट वहाँ पे देने होते हैं। परंतु ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग तो कहीं पे भी देश भर में ले रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, एक पोर्टल डिजाइन किया था जो कि एकदम आधार की तरह दिखता है।
इन लोगों ने, इनके कुछ लोग हैं, इन्हीं के गिरोह के सदस्य हैं जो कि वेब डिजाइनिंग में बहुत माहिर हैं, कोडिंग में बहुत माहिर हैं, और इन्होंने एकदम लुक अलाइक पोर्टल बनाया था जो कि आधार की तरह दिखता था। वो इनके 100-200 लोग जो है, जो इस गिरोह है, मैं अन्य इन्होंने बताया ऐसे और गिरोह भी सक्रिय हैं, इस गिरोह के 100 से 200 लोग जो हैं एजेंट्स बन के, रिटेलर्स उन्हें कहते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँव में हैं। वो लोग वहाँ पे उस पोर्टल को खोलते हैं और वहाँ पे, जैसे अगर मैं उनके कस्टमर हूँ या हमारे केस में पंचम सिंह था, तो उसकी सारी डिटेल्स उस पोर्टल पे लेंगे और उसकी जो फिंगरप्रिंट्स है, वो जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग डिवाइस आता है उसके ऊपर ले लेंगे, तो वो पूरा विवरण आ जाएगा और जो फिंगरप्रिंट्स होंगी वो इमेजेस की तरह आ जाएंगी। अब इन्होंने क्या किया, वो डेटा, ये मेनली गैंग जो है बदायूं में सेंटर्ड था, इस गिरोह के सदस्य बदायूं के है, तो वो पोर्टल बदायूं में से उस पोर्टल से डेटा बदायूं में लेते, और जो फिंगरप्रिंट की इमेजेस आती थी, तो इन लोगों ने इस तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस बना लिए थे। नॉर्मली तो क्या होता है, मशीन होती है जिसपे हमें फिंगरप्रिंट देना होता है, पर इन लोगों ने मशीन्स को मॉडिफाई कर दिया था, जो मशीन से एक फोटो को, फिंगरप्रिंट की फोटो को भी ऐसे रीड करती थी जैसे कि एक व्यक्ति ने खुद से अंगूठा लगाया हो। यहाँ तो इन्होंने जो डेटा है उसको लाने में ये मॉडिफिकेशंस की। अब आती है बात कि आधार के डेटाबेस में एक्सेस कैसे, जो आप कहते हैं सेन मांडना। अब जी। कोई भी आधार के में अगर चेंज कराना है तो बिना आधार के ऑपरेटर की आईडी के ये संभव नहीं है। तो जो अधिकृत आधार के सेंटर्स होते हैं, जो कि आधार ऑपरेटर को एक सिस्टम अलॉटेड होता है, तो आधार ऑपरेटर का सिस्टम ये लोग या तो करप्शन के जरिए आधार ऑपरेटर मिले होते थे इनके साथ, या आधार ऑपरेटर जिस कंपनी से होता था वो कंपनी इनसे मिली भी होती थी और इन लोगों को वो सिस्टम प्राप्त हो जाते थे। अब उस सिस्टम की विशेषता ये है कि अगर वो सिस्टम दिल्ली के किसी सेंटर के लिए बना है तो वो उसी जीपीएस लोकेशन पे काम करेगा, वो बदायूं में काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो जियो फेंस्ड होता है। उसका भी इन्होंने सॉफ्टवेयर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका तोड़ ढूंढ लिया था, तो वो सॉफ्टवेयर फिर देश भर में कभी भी काम कर सकता था। अब उस पे लॉग इन करने के लिए आपको ऑपरेटर की आंखों आइरिस का स्कैन चाहिए। तो आइरिस स्कैन के लिए इन्होंने आइरिस की, जो आप हमारा प्रेस नोट देखेंगे उसमें आइरिस की इमेजेस हैं बहुत सारी आंखों की, तो ये आइरिस स्कैनर से ऑपरेटर की उस आंख को स्कैन करते थे, तो मशीन ऐसा मान लेती थी कि ऑपरेटर खुद अपनी आंखों को स्कैन कर रहा है। और फिर आपको जब भी आधार अपडेट करना होता था किसी भी व्यक्ति को, तो व्यक्ति के अंगूठे के अलावा ऑपरेटर का अंगूठा भी लगता था, उसके लिए इन्होंने रबर नुमा चीज के ऊपर ऑपरेटर के फिंगरप्रिंट तैयार करवा लिए थे। ये करने के बाद ये ऑपरेटर की आईडी को एक्सेस कर पाते थे और उस आईडी में से जिस तरह का बदलाव इन्हें करना होता था वो करते थे। अब कोई भी हमें बदलाव करना है तो उसके सपोर्ट में हमें डॉक्यूमेंट लगाना होगा, जैसे मुझे अगर डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज करानी है तो मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा या अन्य कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। तो ये लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाते थे। पंचम सिंह के केस में इन्होंने जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया वो भीलवाड़ा राजस्थान का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था, जिसमें उसकी माता का नाम नाजरीन था और पिता का नाम शफीक था, मतलब एकदम ही फेक था। उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि पेरेंट्स का नाम क्या रख रहे हैं। परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इस फेक बर्थ सर्टिफिकेट पे भी उसकी उम्र एक्चुअली 21 साल कम हो गई। इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि दिसंबर जनवरी में आधार थोड़ा कॉशियस हो गया है, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो डेट चेंज नहीं हो रही है, तो इन लोगों ने फिर फेक पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिया और फिर वो उसको डीओबी के प्रूफ की तरह लगाते थे। तो ये इस तरीके से इन लोगों का नेटवर्क जो है काम करता था। अच्छा अनुकृति जी, यहाँ एक सवाल ये आता है और ये बड़ा सवाल है कि कितने ऐसे लोगों के साथ ठगी की गई थी, कुल मिलाकर कितना बड़ा ये जो गिरोह, जैसे आपने बताया कि इसमें 100 से 200 सदस्य थे, ये पूरे जो नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं वहाँ पर ये फैले हुए थे, कितने लोगों तक ये पहुँच गए थे, कितने लोगों ने इनके ज़रिए अपने फर्जी आधार अपडेट कराए थे और इसके ज़रिए सरकार को कितना चूना लगाया गया अभी तक, कितने लोगों को अभी तक जो है इस तरीके से इन्होंने किया है? तो बात जो आ रही है इसमें ये कहना गलत होगा मेरे मानने में कि लोगों को ठगा गया है। ये वही लोग हैं, जैसे आपको और हमें अगर प्रोसीजर फॉलो करते हुए अपना चेंज कराना होगा तो हम आधार सेंटर पे जाएंगे, पर पंचम सिंह ने जैसे गलत तरीके से अपनी 21 साल उम्र कम कराई क्योंकि उसे भी फ्रॉड करना था। तो ये इसी तरीके के लोग, जिन लोगों को कोई भी इस तरह का चेंज कराना है जो कि लीगली पॉसिबल नहीं है, कोई डीओबी नहीं है आपका, या फिर आपको इलीगल चेंजेस कराने हैं, तो ये उसी तरीके के लोग हैं। तो लोगों को मुझे नहीं लगता कि ठगा गया है, ये उस तरह की जितनी भी आप कह सकते हैं इलीगल सर्विसेज इन लोगों ने प्रोवाइड की, जिससे काफी लोगों को
लाभ मिला। अब सरकार को चूना लगा, सरकार ये को तो इस पे चूना लगा जी। हाँ, अब सरकार को चूना लगने वाली बात ये होती है कि यूज किस लिए किया गया। अब जैसे पंचम सिंह वाले केस में उन्होंने पीएमजीजेवाई के लिए यूज किया, परंतु हो सकता है कोई और जो है किसी और सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए कर रहा हो। ऐसे तमाम तरह की स्कीम से जहाँ पे एज बैरियर होता है, जहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ के रेसिडेंट है, कहाँ के रेसिडेंट नहीं है। तो ये आकलन अभी हुआ नहीं है और ये किया जाना थोड़ा मुश्किल भी है, जब तक कि हम प्रत्येक केस, मतलब इनका कहना था कि सिर्फ एक अभियुक्त है इसमें आशीष, उसने बताया पिछले एक वर्ष में उसने 1500 से 2000 लोगों का मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट किया है, 400 से 500 लोगों का डीओ भी अपडेट किया है। तो ये काफी मात्रा है। जब तक हम प्रत्येक केस को देखेंगे नहीं, तब तक इसका आकलन कर पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा करने से न केवल सरकारी नौकरियों में एक्सेस उनको मिल जाएगा, अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते हैं, अगर वो अपना धर्म, अपनी जाति इत्यादि चेंज कराते हैं, अपना एड्रेस चेंज कराते हैं, तो अगर फर्जी आधार कार्ड बनेगा तो ये तो बहुत बड़ा देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अब इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक इस पूरे मामले में कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितनी गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं, और इस पूरे केस को खोलने के लिए पुलिस कर क्या रही है? तो इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि हमारे वाले केस के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग थे। इनमें से 3 लोग बदायूं के हैं, एक व्यक्ति अमरोहा का है। इन लोगों के द्वारा कुछ और अन्य लोगों के नाम भी बताए गए हैं, जिनके लिए टीम इस समय प्रयासरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुकृति जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक ऐसा गिरोह है जो आपके आधार कार्ड में परिवर्तन कर देता है। तो एक संभल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, एक ऐसे गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा जाना है, बहुत से सदस्य अभी पकड़े जाने बाकी हैं। कुल मिलाकर देखना यह होगा कि पुलिस इन लोगों तक कब तक पहुंचेगी, कब तक ये लोग अभी फरार रहेंगे, कब तक ये लोग पुलिस की गिरफ्त से दूर रहेंगे। बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस मामले में बड़ा एक्शन होगा, कुछ नई जानकारियां हमारे सामने आएंगी। जो जानकारियां हमें नई मिलेंगी वो भी हम लेकर आप तक जरूर आएंगे। कुल मिलाकर आप कमेंट करें, बताएं, ज़रूर बताएं कि ये पूरी खबर हमारी कैसी लगी, ये जानकारी आप तक जो हमने पहुंचाई है आपको कैसी लगी, कमेंट करें। और कोई सवाल हो तो सवाल ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे अपने अगले एपिसोड में आपको तमाम सवालों के जवाब भी दें। बहुत शुक्रिया अनुकृति जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को आपने तमाम चीज़ों के बारे में बताया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वरुण जी, बुलाने के लिए। थैंक यू। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো কেউ আধার ইউসিএল এইভাবে নিতে যাবেন না, নাহলে কিন্তু অবশ্যই একদিন ফ্রডে পড়বেন।